तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है ना, अकाउंटिंग रेशियोज हेडिंग डाल दो, अकाउंटिंग रेशियोज। रेशियोज में बता देता हूँ, अलग अलग तरह की रेशियोज होती है, पहले उनका मतलब समझ लेते हैं। एक होती है लिक्विडिटी रेशियोज, एक होती है सॉल्वेंसी रेशियोज, एक होती है एक्टिविटी रेशियोज और एक होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी का मतलब क्या लगता है? शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा? शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी आज पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कंपनी की वर्थ बहुत बढ़िया है, लेकिन वो आज किसी को पैसे दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, वो पहचानना, वो पता चलती है किससे? लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है ना, कंपनी के पास एसेट्स बहुत सारे हैं लेकिन करंट एसेट्स है ही नहीं, तो उसको मेजर करने के लिए यूज आती है लिक्विडिटी रेशियो। फिर आती है सॉल्वेंसी रेशियो, कि कंपनी सॉल्वेंट होगी, फ्यूचर में इंसॉल्वेंट हो जाएगी। ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में देखते हैं सॉल्वेंसी है, आज पैसे हैं लेकिन कल कोई कुछ नहीं पता, प्रॉफिट इतना वो है नहीं कंपनी की, उसके इतने एसेट्स वगैरह नहीं है, तो कैसे मेजर करेंगे? कंपनी ज़्यादा गियर पे तो नहीं चल रही, जैसे गाड़ी को ज़्यादा गियर पे चलाना चाहिए, कम गियर पे चलाना, रोड के हिसाब से। ठीक है ना, कि अगर रोड सही है तो तेज़ भी चला लेंगे, लेकिन यहाँ पे रोड के हिसाब से कंपनी चल रही है नहीं चल रही, वो सॉल्वेंसी रेशियोज के थ्रू पता चलता है। ठीक है ना, फिर आती है एक्टिविटी रेशियोज, कि कंपनी कितने एफिशिएंटली काम कर रही है, इन रेशियोज के थ्रू पता चलता है। ठीक है ना, फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इससे पता चलता है अलग अलग तरह के प्रॉफिट्स को कैसे। तो ये चार चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो एक एक करके रेशियोज को शुरू करते हैं। पहली हेडिंग डाल दो, पहली टाइप की लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मैं नहीं लिखवा रहा रेशियो क्या होता है, कैसे होता है, कोई बोलता भी नहीं, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों बनाते हैं, वही सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज वही है। ठीक है ना, ठीक है ना, इसमें बैलेंस शीट पता होनी चाहिए, वो वाली जो की हुई है कंपनी बैलेंस शीट। ठीक है ना, प्रॉफिट क्या कर रहा था मैं? लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो से लिक्विडिटी रेशियो में लिख दो, लिक्विडिटी रेशियो में लिख दो, क्या इसमें लिखेंगे? असेस फर्म्स एबिलिटी टू मीट, असेस फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन, टू मीट इट करंट ऑब्लिगेशन, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, अपनी ध्यान से सुनना, एक तो तरीका है सिंपल बुक से पढ़ लेना, रेशियो याद कर लेना, सब कर लेते, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा। लिक्विडिटी रेशियोज को लिखेगा नहीं है। लिक्विडिटी रेशियोज दो तरह की होती है, एक होती है करंट रेशियो और एक होती है लिक्विड रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, फिर मैं उसका मतलब बताऊँ, इससे क्या मतलब निकलता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लाइफ। ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ये रेशियो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? 1 से ज़्यादा कब होगा? जब क्या चीज़ ऊपर होगी, क्या चीज़ ज़्यादा होगी, क्या चीज़ कम होगी? मतलब तो क्या चाहते हैं कि तो 1 से ज़्यादा रेशियो बढ़िया है ना। अगर ये रेशियो 1 लाख अपॉन 1 लाख है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जीरो कहाँ हुआ? ये हुआ तो 1 ना। प्रॉफिट लॉस कहाँ से आ गया? कंपनी को शॉर्ट टर्म में 1 लाख रुपए देने और कंपनी को शॉर्ट टर्म में 1 लाख रुपए मिलने। इसका मतलब कि जो आने हैं वही वो जाने हैं, लेकिन स्पीड में तो डिफरेंस हो सकता है ना, कि उसका करंट लाइबिलिटी पहले पैसे मांगने आ जाए, जिससे पैसे मिलने हैं वो धीरे दे पैसे। तो उस केस में ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, किससे? करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मेरे पास 1.5 लाख अपॉन 1 लाख है, इसका मतलब क्या? एसेट ज़्यादा है, तो मतलब कि मैं आराम से अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे कर। तो अगर कोई भी कंपनी है, ये रेशियोज वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मनी कंट्रोल की साइट पे सामने रेशियोज दिख जाते हैं। तो इस रेशियो से पता लगा सकते हैं कि कंपनी लिक्विड है या नहीं। अब कितनी रेशियो बढ़िया होती होगी? 1 से ज़्यादा, ये तो पक्का पता है। 1 से ज़्यादा कितनी ज़्यादा बढ़िया हो? जितनी ज़्यादा उतनी बढ़िया। गलत। अगर इतना सारा तुम कैश ही रख दोगे तो इन्वेस्ट कहाँ करोगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा भी बेकार है, और बहुत कम भी तुम पे नहीं कर पाओगे। तो एक आइडियल रेशियो बनाई हुई है। एक आइडियल रेशियो होती है 2:1, कि अगर आपको किसी को 1 रुपये देने हैं तो आपके पास 2 रुपये का एसेट होना चाहिए, 2 रुपये का करंट एसेट। ये रेशियो को इस टू की रेशियो में
डिपेंड कर दिखाते हैं। जैसे 1.5 1 पॉइंट ये बनेगा 1.5 इज टू, जैसे हुआ 2 लाख अपॉन 3 लाख, ये कितना हुआ 0.67 इज टू 1। ठीक है ना, इस टू 1 लास्ट में करके इसको दिखाते हैं, इसे प्योर रेशियो कहते हैं, इनको इस टू कहते हैं प्योर। अच्छा, करंट एसेट्स में क्या क्या आएंगे? करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन, देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट। और करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसके अंदर लिख दो, पहले लिख दो करंट रेशियो, करंट रेशियो, करंट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला लिख दो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। आइडियल करंट रेशियो, आइडियली क्या होनी चाहिए? 2:1। समझ गए ना रीजन 2:1 का क्यों? कि पैसे ज़्यादा हो आगे देने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी कम है, बहुत ज़्यादा भी गलत है, और बहुत कम भी। कितने कम पैसे होंगे? अरे देखो कंपनी बेकार है, पे नहीं कर पाएगी। और बहुत ज़्यादा हो, अरे कंपनी बेवकूफ़ है, इन्वेस्ट नहीं कर। तो दोनों तरफ वाले लोग। अब कोई 2:1 को भी ज़्यादा मानता है। अब इसमें डायरेक्ट 2:1, यहाँ बुकिश तो लैंग्वेज दिया 2:1, लेकिन देखो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। इंडस्ट्री में मतलब कि अगर हम टेलीकॉम में बची गई कितनी है। अगर हम ऑटो ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री में देखो इस इंडस्ट्री का एवरेज करंट रेशियो क्या होता है, और दूसरी कंपनीज कितना रख, जो बहुत ज़्यादा रख रही है, मतलब वो उतना प्रॉपरली अपने एसेट्स को ठीक से यूज़ नहीं कर रही पैसों को। अभी भेल कंपनी को देखोगे, उसकी जो वैल्यूएशन है दैट इज़ 12,000 करोड़, और उसका कैश कितना होगा? 8,000 करोड़ उसके पास कैश ही पड़ा हो। 12,000 करोड़ की उसकी वर्थ है, जिसमें से 8,000 करोड़ कैश है। देखो, हाँ, तो अब वो इन्वेस्ट, ये चीज़ें देखनी होती है कि कंपनी के पास इतना सारा कैश है, और गवर्नमेंट, अब क्योंकि गवर्नमेंट जनरली तब इन्वेस्ट करती है जब मार्केट्स पूरी गिरती है। अब मार्केट्स गिरी और गवर्नमेंट धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रही है, तो भेल इज अ गुड बाय। ये कोई टिप नहीं है, पर ये तरीका होता है एनालाइज करने का कि अभी इतना शेयर चल रहा है। मैंने जब अराउंड 32 का चल रहा था, मैंने तब का लिया, आज 40 चल रहा है, मेरे को पता 60 तक जाना। ये चीज़ें होती है एनालाइज करने कि करंट, सिर्फ करंट रेशियो से वो मतलब थोड़ी निकालना है। करंट रेशियो देखो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, बाकी सबका क्या है। भेल का देखा करंट रेशियो इतना ज़्यादा है, उसमें मतलब कैश इतना भर भर के था, कम से कम उसका 60-70 था, 70:1। तो बढ़ेगा ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, धीरे धीरे वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया, आइडियल रेशियो लिख दी। अब करंट रेशियो में, करंट एसेट्स में एक ऐसी चीज़ है जो कि लिखनी नहीं चाहिए, लिख रहे हैं तो गलत कर। करंट रेशियो से निकालते क्या, ये बताओ। कंपनी पे कर पाएगी या नहीं पे कर पाएगी? ऐसी कौन सी चीज़ है करंट एसेट्स में जो आप बेच नहीं सकते, जो आप बेच नहीं सकते, मतलब जो बेचने के लिए क्या नहीं है? हाँ, इन्वेंट्री में जो लूज टूल्स, स्पेयर टूल्स, वो थोड़ी बेचोगे। ठीक है ना, इसको लिख दो करंट एसेट्स एक्सक्लूड, सिर्फ इस रेशियो में। ठीक है ना, वैसे करंट एसेट्स में आते हैं। ठीक है ना, करंट एसेट्स एक्सक्लूड लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर। ठीक है ना, एक तरीके इसको रट लो, इसमें यह इंक्लूड होगा नहीं होगा, और एक तरीके से समझ लो क्यों नहीं हो रहा। लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर। ठीक है ना। अच्छा, डेटर यहाँ लेंगे, डेटर को सिर्फ डेटर लेंगे या डेटर माइनस प्रोविजन लेंगे? डेटर माइनस प्रोविजन लेंगे, एक्चुअल वर्थ तो वही बताएगा ना। देख लो, डेटर्स आर शोन नेट ऑफ प्रोविजन, तो प्रोविजन लेस कर। वैसे अब जैसे मर्जी दिखाओ, लेकिन ये निकाल किस ले रहे हैं, एनालाइज करने का मतलब क्या है? ठीक है ना, बैलेंस शीट में तो बना बना है, आप माइनस करके कर लो, वैसे कर लो, लेकिन एक्चुअल में क्या सही बताता, ये सही बताता। ठीक है, और
ठीक है, इसमें और कुछ पता चल इस बात। आइडियल रेशियो मैंने बता दी है। ये हायर द बेटर लोअर द बेटर होती है। हायर द बेटर जनरली है, हायर द बेटर, ठीक है ना। अगली रेशियो लिखो, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो सॉरी लिक्विड रेशियो, सॉरी लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो स्लैश इसका एक और नाम क्विक रेशियो। क्विक रेशियो स्लैश इसका एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। बस ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। हम ये मेन क्या चल रहा है, लिक्विडिटी रेशियो चल रहा है, ठीक है ना। लिक्विडिटी में क्या पता चलाता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म पे कर पाएगी, तो होगी करंट एसेट करंट लायबिलिटी से रिलेटेड। क्विक का मतलब इससे भी ज़्यादा अच्छे से कौन सी लिक्विडिटी बता पाएगी कंपनी। करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी, ये तो वो था क्या, करंट रेशियो। करंट एसेट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जल्दी से नहीं बेच पाओ। अगर आपके पास एक क्रेडिटर आया, वो कहे कि अभी मुझे पैसे दो, तो आप क्या ऐसी चीज़ों बिल्कुल इमीडिएट नहीं बेच, इमीडिएट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री नहीं बिकेगी ना, तो इसमें से इन्वेंट्री हटा दो। और क्या चीज़ है जो नहीं बिक सकती, एसेट हो, नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं मानेंगे। मतलब एक होता है बेचना करना, मतलब उनसे वो कहेंगे कि आप डिस्काउंट दे देंगे, आप पैसे दे देंगे, हो सकता है। क्या चीज़ क्या चीज़? तो अदर में कैसे बोल सकते, जैसे हो गया प्रीपेड सैलरी, किसी को एडवांस सैलरी दे दी हमने, एसेट है, वापस थोड़ी ले सकते, प्रीपेड एक्सपेंस। तो इनमें से ये दो चीज़ें हटा दी, तो इसे कहते हैं क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट। तो इसका फॉर्मूला हो गया लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइफ। ये भी हायर द बेटर मानता है, और इसको इसकी आइडियल रेशियो करंट वाले से ज़्यादा ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इन दो में से कौन सा, इन दो में से कौन सा एक्यूरेट बताता है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में से कौन सी रेशियो सही ट्रू बताता है, किसमें हमारा एस्टिमेट सही बैठ सकता है, लिक्विड रेशियो। इसमें हमारा एस्टिमेट सही नहीं बैठता, हो सकता है कि ये दो चीज़ें हमने इंक्लूड कर दी ना, इनको थोड़ी बेच सकते हैं। इसमें क्या, इसमें थोड़ी एक वाइडर एस्टिमेशन की भाई 2 गुना रखो पैसे, यहाँ पे 2 गुना रखवाएंगे या ज़्यादा रखवाएंगे या कम रखवाएंगे, कम होगी ना, 2 से तो कम होगी ना, तो इसकी आइडियल रेशियो है 1:1। इसका आइडियल रेशियो है 1:1। ये सारे आप बेच ही दोगे तो 1:1 को फालतू नहीं रख, ठीक है ना, तो लिख लो। अब इसमें इन्वेंट्री जो माइनस की है, सारी इन्वेंट्री होगी या कौन सी इन्वेंट्री माइनस होगी, मतलब कौन सी इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, ये पूछो कौन सी, कौन सा नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले से ही हो चुका है, वो पहले से ही हो चुका है। क्वेश्चन में ये नहीं मानना, क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में तो सारे ही माइनस करने, हमें पता होना चाहिए कि ये जो इन्वेंट्री माइनस हो रही है, दो टाइप की माइनस हो रही है, 3 टाइप की माइनस हो रही है, क्योंकि पहले टाइप की तो हमने पहले से ही माइनस कर चुके हैं, ठीक है ना। प्रीपेड एक्सपेंस, और इसका नाम लिख दो, इसको मिला के इस टोटल को कहते हैं क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट, क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट, ठीक है। आइडियल रेशियो 1:1, सबकी आइडियल रेशियो नहीं है, सिर्फ 3 की आइडियल रेशियो, 2 मैंने बताई दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आइडियल रेशियो। एक होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है याद करो, उसमें अरे वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो में किया था, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या आता है, उसमें करंट करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। तो एक फॉर्मूला लिख दो वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, कितनी कैपिटल है जो डेली में यूज़ हो रही है, डेली में यूज़ हो रही है, तो वो क्या होगा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या होगा, मतलब मेरे पास टोटल 1,00,000 रुपये करंट एसेट्स हैं, 1,00,000 रुपये मान लो मेरे करंट एसेट्स हैं, और 20,000 रुपये मेरी करंट लायबिलिटी,
तो टोटल में मेरे पास जो पैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कौन से हैं? 80,000 है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मेरे काम में अभी नॉर्मल मेरी कैपिटल कितनी लगी हुई, कितनी मैं यूज़ अभी अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 लाख रुपए मेरे लगे हुए हैं जो डेटर के पास पड़े हुए हैं, और 20,000 रुपये वो हैं जो मैंने किसी से ले रखे हैं, ठीक है ना। मैंने मैंने किसी से 20,000 रुपये की चीज़ ले रखी है, मेरे पास कैपिटल आ गई। और मतलब मेरे पास कैपिटल नहीं आई, मतलब पहले मैं इसका समझाता हूँ ज़रा। ये 1 लाख रुपए क्या है, मैंने डेटर को दिए हैं। कैसे दिए मैंने? मेरे पास थी कैपिटल, वो मैंने दे दी। मतलब मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए लगी हुई है, लेकिन किसी और की 20,000 की कैपिटल मेरे पास आई हुई है। तो मेरी वर्किंग में कितनी लगी हुई है कैपिटल? 80,000 लगी हुई है ना। 1 लाख मेरी खुद की है, 20,000 मैंने 20,000 किसी और ने मुझे फंडिंग की हुई है। समझे नहीं समझे क्या चीज़ हो रही है? तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला वो करंट एसेट माइनस करंट। वर्किंग कैपिटल ध्यान आती है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी आती है। जो मेरी लगी हुई है माइनस जो दूसरे ने लगाई हुई है वो लेस हो जाएगी। होना क्या चाहिए कि ये कम हो तो उतना बढ़िया, या ये कम हो तो उतना बढ़िया। इसके बारे में एक और रेशियो में आएगा, मैं उसको ठीक है ना। अभी ये चीज़ हुई है, वर्किंग कैपिटल का मैंने बता दिया क्या चीज़ होती है। ठीक है, अगली टाइप की रेशियो आती है, दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो। हेडिंग डालो, सॉल्वेंसी रेशियो। हाँ बिल्कुल, सारे प्रैक्टिकल है। सॉल्वेंसी रेशियो मेन हेडिंग डल रही है, ठीक है ना। 4 तरह की रेशियो से, लिक्विडिटी मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए, सॉल्वेंसी मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में कोई कंपनी सॉल्वेंट होगी या नहीं होगी, उसके लिए जो बेस्ट चीज़ देखी जाती है, और ये चीज़ आज से अप्लाई कर सकते हो देखने के लिए। इसका जो पहला चीज़ है दैट इज डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, डेट डेट मतलब डेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। डेट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेट अपॉन इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा? डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब क्या क्या चीज़ें आएंगी बैलेंस शीट में से, मुझे बताओ। डेट मतलब कौन सा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? बोरोविंग, डेट मीन्स लोन। लॉन्ग टर्म लेंगे शॉर्ट टर्म लेंगे? शॉर्ट टर्म लेंगे नहीं, सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, तो इसमें शॉर्ट टर्म तो आना नहीं कहीं भी चीज़, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट वाला याद करो। नॉन करंट के अंदर एल डी ओ एल डोल होता है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद क्या आता है? वो अदर, अदर नहीं लेंगे, अदर है ही नहीं सिलेबस। और एस से शॉर्ट, एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एल डी ओ एल लॉन्ग, एल से लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, डी से डेफर, डेफर सिलेबस में है ही नहीं। ओ से अदर हो गया, फिर एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया। तो इसमें से लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, ठीक है ना। होने वैसे 4 चाहिए, लेकिन 2 सिलेबस में नहीं है। तो जब भी डेट आए, डेट माइंड में आते ही लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होना चाहिए। वहाँ पे ना जो ऊपर लिखा है ना करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, इसमें भी एरो डाल के पूरा लिख दो इसके अंदर, CITCSO, जिससे ध्यान आ जाए। यहाँ पे भी लिख दो करंट लाइबिलिटी में क्या है ये, STOS, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें हों वो पता होनी चाहिए, ठीक है ना। डेट इक्विटी में, डेट इक्विटी रेशियो अभी लिखना मत जरा। डेट में पता चलिए क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बाकी तो है नहीं, ठीक है ना। इक्विटी में क्या आएगा? इक्विटी में क्या आएगा बताओ? इक्विटी बैलेंस शीट में से क्या आएगा? बैलेंस शीट में क्या वाला, कौन सी वाली क्या चीज़ आएगी? बैलेंस शीट की चीज़ें, हेडिंग, कौन सी हेडिंग आएंगी, क्या बताओ, बोलो बोलो। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या चीज़ आती है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बस। इक्विटी यही तो होता है। इक्विटी क्या होता है, ठीक है ना। डेट, डेट अपॉन इक्विटी, डेट इक्विटी। डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व। ये रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए, कम हो। इस रेशियो से पता क्या चलता है?
इससे पता क्या चलता है? अरे मतलब ये अगर 4:1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये कि अगर मैं 5 रुपए का बिजनेस कर रहा हूँ तो उसमें से 1 रुपए खुद के लगे और 4 रुपए उधार के लगे, तो ये रिस्की है या रिस्की नहीं है? मैं अपने जितने मेरे खुद के पैसे हैं उससे 4 गुना पैसा मैं बोरो करके कर रहा हूँ, तो रिस्की हुआ। ये रेशियो हायर द बेटर, लोअर द बेटर, लोअर द बेटर। ये आइडियल रेशियो कितनी होनी चाहिए? 1 से ज़्यादा, 1 से कम, क्या डिपेंड करता है रोड कैसी है। तो मुझे पता है कि मेरा बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है मेरा, मैं तो ज़्यादा लूँगा ना, मैं ज़्यादा लेवरेज लूँगा। अब कैसे लेवरेज कितना लेना चाहिए बिजनेस स्टडीज़ के सेकंड बुक में है वो, कैसे कितना लेना चाहिए, कितने लेने पे फ़ायदा होगा, कितने लेने पे का लॉस होगा, कितने लेने पे शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे बिजनेस की सेकंड। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियो ऑल्दो बुक में कुछ दी हुई है लेकिन वो एग्री नहीं करो, वैसे 1 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए, जनरली कम होनी चाहिए ना, जितनी कम हो उतनी बढ़िया है। तो ये टिप है एक, कोई भी कंपनी हो जिसमें इन्वेस्ट करना है, मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ ये, डेट इक्विटी रेशियो उसमें इन्वेस्ट करो जहाँ 1 से कम हो, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ किसी और रेशियो, सिर्फ ये 2 चीज़ें देख लो, पता चल जाएगा कौन सी कंपनी बढ़िया चल आने वाले 2 साल 4 साल। ये पहली, डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम होती है बेटर है, लेकिन एज पर बुक हमें बोला हुआ है कि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होती है आइडियल, जो कि मुझे लगता है गलत गलत है। मैंने कंप्लेंट दी भी है लेकिन अब क्या बोले, मानने को तैयार है। हमें लेकिन याद करना पड़ेगा 2:1 इज द आइडियल रेशियो फॉर डेट इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो से पता चलता है कितने लेवरेज से, कितने अपने अपने पैसे से कितना गुना ज़्यादा हम बिजनेस कर रहे हैं, डेट इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, हाँ सॉल्वेंसी रेशियो में पहली रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ऐसा लोन, मान लो लॉन्ग टर्म लोन है, वो लोन की करंट मेच्योरिटी आने वाली, वो क्या मैं लूंगा नहीं लूंगा? नहीं लूंगा, वो तो अदर में पहुंच गया ना, वो तो अदर करंट में पहुंच गया, अदर करंट लाइबिलिटी याद करो, वो वहां से पहुंचा था, तो उसको कितना घुस के नहीं बोलेंगे, बट चलो बात कर ही रहे तो बताइए। डेट टू इक्विटी रेशियो फॉर्मूला हुआ डेट अपॉन इक्विटी। डेट को खोल के लिख दो, क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले दिए हुए हैं, मैं भी वो करवा नहीं रहा, जो प्रैक्टिकल करके तब वो बताऊंगा। मैं सिंपल सी एक चीज़ बताऊंगा, ये तो यहाँ पे ऐसे फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये देखो ज़रा। शेयर होल्डर फंड निकालने का एक तो तरीका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, एक और तरीका है नॉन करंट एसेट, टेंजिबल एसेट्स प्लस इंटेंजिबल प्लस नॉन करंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं उसमें लिखवा दूँ, कोई सोचना होता है वो कैसे निकले, ठीक है ना, सोच के निकले। डेट इक्विटी रेशियो दो आता है, दो आते हैं, चार चार मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसमें मुझे एक चीज़ याद दिला देना, जब मैं क्वेश्चंस कराऊँ इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस करा, और इंक्रीज डिक्रीज की ट्रिक बताएं, ठीक है ना। ये जो ट्रिक है, इस इस टर्म के बाद ही मेरी निकली है, इस टर्म में मेरी एक ट्रिक है जो कि नई चीज़ है, जो सोची कि मैं ठीक है ना। अगली चीज़ है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, सेकेंड रेशियो सॉल्वेंसी में, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सिर्फ आइडियल रेशियो 3 होनी थी, हो गई है। करंट की 2:1, लिक्विड की 1:1 और डेट इक्विटी की 2:1, बाकी सब कोई भी आइडियल रेशियो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। वैसे एक आइडियल रेशियो कितनी होनी चाहिए किसी भी रेशियो, किसी भी रेशियो नहीं, जो इंडस्ट्री का है
वो किस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में क्या एवरेज चल रहा है, उतनी होनी चाहिए। ठीक है ना। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, अब इस रेशियो का क्या मतलब है? टोटल एसेट्स अपॉन डेट, क्या है ये 5:1 का मतलब क्या है? कौन सा देना है, कब बोला? ये क्या मतलब, ये कुछ नहीं मतलब इसका। टोटल एसेट मतलब कि अगर बिजनेस में अगर बिजनेस में 5 रुपए के अगर 5 रुपए के एसेट्स हैं, उनमें से 5 रुपए की फंडिंग, 5 रुपए में से 1 रुपए की फंडिंग उधार से की हुई है, 4 रुपए की खुद की फंडिंग से हमने एसेट की है, ये उसकी। ठीक है ना। ये सब लिखने पढ़ने का कोई फायदा नहीं जब तक कि मीनिंग ना निकाल पाओ, क्या इसका मीनिंग नहीं। ठीक है। टोटल एसेट मतलब, टोटल एसेट मतलब कितना, क्या हो, टोटल एसेट कैसे निकालेंगे? अरे बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट टोटल। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में सारी लाइबिलिटीज दी हैं तो सारी लाइबिलिटीज जोड़ दो। ठीक है ना। क्वेश्चन में ये नहीं लिखना कि टोटल एसेट मिल ही नहीं रहा, दिया ही नहीं हुआ, तो टोटल लाइबिलिटी जोड़नी है। ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन करते हैं 140 180 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में कराऊँ। हाँ सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, मोस्टली मोस्टली सारे कराऊँ, मोस्टली मतलब कि 180 में से 100 तो कराऊँ। ठीक। ठीक है। डेट मतलब, अरे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है ना। लिख लो। मैं इसकी इंटरप्रिटेशन लिखा नहीं रहा है, खुद से पता होनी चाहिए और ना कोई ये पूछेगा। ठीक है ना। ये मैं बस बता रहा हूँ, ये है ही नहीं सिलेबस में। अच्छा, इस टोटल एसेट्स में क्या मैं लूज टूल्स स्पेयर वगैरह लूंगा, नहीं लूंगा? लूंगा, उनकी भी तो फंडिंग की है। ठीक है ना। तो ये अभी ये नहीं याद करना इसमें किस में लेना है किस में लेना है, ये लॉजिक कॉमन सेंस लगाना। ठीक है ना। हम किस लिए निकाल रहे हैं, इसकी फंडिंग की है, पैसे तो उसमें भी लगाए हैं ना। क्या, ये कुछ भी नहीं हटा, कुछ भी नहीं हटा। ठीक है। आइडियल कुछ भी नहीं है, अब सब आइडियल खत्म है, आइडियल खत्म। ठीक है। अगला थर्ड आता है प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। ये अब तक जो रेशियोज थी सारी नेचुरली समझ आ रही थी, क्या आना है, क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है ना। इसका थोड़ा, इसका भी याद करने का तरीका है। प्रोप्राइटर मतलब कौन, प्रोप्राइटर मतलब कौन होता है? जो बिजनेस चला रहे हैं। जो बिजनेस का क्या होता है, ओनर। तो ओनर का क्या होता है, बिजनेस कैपिटल, ओनर का क्या होता है कंपनी में? अरे ओनर का कैपिटल लगी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इक्विटी। तो प्रोप्राइटरी में इक्विटी ऊपर और नीचे टोटल एसेट। ठीक है। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, लिख लो इसको। इक्विटी अपॉन टोटल, इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। टोटल एसेट्स मतलब, टोटल एसेट्स मतलब बैलेंस शीट टोटल। इससे क्या मतलब निकल के आता है? ठीक है। सर हमारे पास गलत है, क्या बताऊं मैं, ये 1/3 है, इसका मतलब क्या है? मतलब 2 रुपए बाहर से, नहीं जितने भी एसेट्स हैं उसमें से एक प्रॉफिट नहीं है, तो कुछ सर नहीं, टोटल प्रॉफिट कहाँ से आ गया, रेवेन्यू कहाँ से आ गया इसमें? क्या है बताओ, बताओ क्या है? बोलो। सर एक पैसे एक हमारा, सर 3 एसिड में से एक एसिड लिक्विड एसिड, लिक्विड कहाँ से आ गया इसमें? नहीं कैश एंड कैश कुछ भी नहीं है, कैश का है। सर 1 रुपया हमारा लगा है, बाकी तो सर हमने बाहर 2 या 3 गलत। टोटल एसेट्स मतलब कि मेरे पास अगर 3 रुपए के एसेट्स हैं, उसमें से 1 रुपए का एसेट मेरा खुद का है,
1 रुपए से 1 रुपए के मैंने, है तो तीनों मेरे, है तो सारे मेरे, अपने ही तो लिखूंगा मैं यहाँ पे। उस 3 रुपए से मेरे खुद के पैसे 1 रुपए लगाए, मतलब 2 रुपए बाहर से लिए हैं, इसका मतलब ये हुआ ना। अच्छा ये वाली रेशियो बताओ, ये हायर द बेटर या लोअर द बेटर जनरली? हायर, हायर द बेटर लोअर द बेटर? हायर मतलब कि हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा हो और ये कम हो, तभी तो ये हायर होगा। हम चाहते हैं एसेट ज़्यादा हो और हमारे डेट हमारा कम हो, जनरली तो हायर द बेटर, ठीक है ना। प्रोप्राइटरी रेशियो हायर द बेटर लोअर द बेटर? वो तो चीज़ें हैं, मैं जनरल पूछ रहा हूँ, मैं जनरल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं ये ज़्यादा हो, एसेट ज़्यादा हो, और हम चाहते हैं ये भी ज़्यादा हो, हम चाहते हैं ये भी ज़्यादा हो, लेकिन ये ज़ोर से ज़्यादा हो। इसका वही बात है, इसमें एम्बिग्युइटी है, इसमें कुछ नहीं कह सकते हायर द बेटर है लोअर द बेटर, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं कह सकते, इसको इसको छोड़ दो, इसको इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, ठीक है। फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया। लाइव एग्जांपल क्या बताऊं, कंपनी से क्या रिलेट करके बताऊं, इसमें क्या समझना है, क्या है बता तो दिया जो समझना है। 12th में इतना ही बताता हूँ मैं। चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे। अरे चीजें सॉल्वेंसी तो पता चल रही है, अलग अलग तरह से सॉल्वेंसी। पहला वाला बताता है कि मेरे पैसे से कितना गुना लगा हुआ है, दूसरा बताता है टोटल में से कितना पैसा लगा हुआ है, ये बताता है टोटल में से मेरा कितना लगा हुआ है। बात चीज़ों ऑलमोस्ट सेम चीज़ें बता रही हैं, रेशियोज अलग अलग, ठीक है ना, ठीक है। इसमें लास्ट रेशियो आती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब क्या हो सकता है, इंटरेस्ट को क्या करना है, कवर करना है। मतलब इंटरेस्ट को क्या करते हैं वैसे, पे करते हैं ना। इंटरेस्ट को कवर मतलब इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं, इंटरेस्ट को पे करना। लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सॉल्वेंसी इज लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। कवरेज का मतलब कितनी बार उसे कवर कर पाओगे, मतलब कितनी बार उसे पे कर पाओगे। मान लो, मान लो 1 लाख का मुझे इंटरेस्ट पे कर, और मुझे प्रॉफिट हुआ है इस साल 10 लाख। अगर मैं चाहूँ तो कितनी बार इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ, 10 बार। अगर मुझे 3 लाख प्रॉफिट हुआ है तो मैं कितनी बार पे कर सकता हूँ, 3 बार। अगर मुझे 1 लाख हुआ है तो कितनी बार पे कर पाऊंगा, 1 बार। हायर द बेटर लोअर द बेटर? जितना ज़्यादा हो ना, जितना ज़्यादा हो मेरी, जितने ज़्यादा बार में पे थोड़ी कर रहे हैं, कितनी बार जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया होगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा होगा तो वो भी बढ़िया है ना, वो भी बढ़िया ही है। ज़्यादा कमा रहा हूँ उसमें क्या बुराई बात है, बुरी बात क्या है उसमें, ठीक है ना, ठीक है ना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है इंटरेस्ट को कितनी बार कवर कर पाओगे, पे कर पाओगे। तो ऊपर प्रॉफिट लिखूँ या नीचे प्रॉफिट लिखूँ, प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट है इंटरेस्ट अपॉन प्रॉफिट? प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट होगा ना, ये प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट यही तो कर रहे थे रेशियो। कौन सा प्रॉफिट, इंटरेस्ट पे करने से पहले वाला, इंटरेस्ट पे करने के बाद वाला? पहले वाला, पहले वाला ना। तो इसका फॉर्मूला हुआ EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म भी लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म भी लेना चाहिए ना, उसको भी तो इंटरेस्ट पे करना है, ये थोड़ी उसका नहीं पे करना, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज आती हैं जो रियल में कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी वगैरह जो निकालती है रेशियोज, में शॉर्ट टर्म भी होता है, बोरोइंग प्रैक्टिकली शॉर्ट टर्म भी लेते हैं, लेकिन एज पर 12th हमें लॉन्ग टर्म ही सिर्फ शॉर्ट टर्म दिया होगा तो उसे इग्नोर करना है। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट का दिया हुआ है, लेकिन वो इग्नोर करना है। लेकिन प्रैक्टिकली दोनों लेंगे ना, क्यों नहीं। अब मेरा प्रॉफिट हुआ, मैं ये देखूंगा ना, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट है ना, होना तो ये चाहिए ना।
ठीक है ना। ये हायर द बेटर होती है, ठीक है ना। इस और ये भी रेशियो गलत है, सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ी पे करते, क्या पे करते, इंटरेस्ट भी पे करते हैं, प्रिंसिपल भी पे करते हैं। तो उस इसका मतलब कि यहाँ पे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होना चाहिए। क्या प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितनी बार कवर कर पाओगे? इसका एक और नाम है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये फॉर्म ये सिलेबस में नहीं है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो ये बिजनेस स्टडीज के सेकंड बुक में थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है। डेट सर्विस बिल्कुल प्रिंसिपल पे आता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हम कितनी बार अपने पे कर पाएंगे, सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ी पे करना है। देखो कितना मतलब फ्लॉड सा फॉर्मूला है। पहली बात तो लॉन्ग टर्म ले रहे हो, शॉर्ट टर्म क्यों नहीं? और मान लो शॉर्ट टर्म में सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ी पे करना है, प्रिंसिपल भी करना है। तो आइडियली फॉर्मूला ये होना चाहिए एनालाइज करने के लिए, ठीक है ना। मैंने सिर्फ एक रेशियो बताई, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज का अलग इंप्लीकेशन होती हैं। लेकिन मुझे अगर कोई चीज़ देखनी, मैं तो ये रेशियो देखूंगा, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए कि प्रोसेस कैसे बना है। पहले इंटरेस्ट कवरेज में लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म भी लेना चाहिए। अरे सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ी पे करेंगे, प्रिंसिपल भी पे करेंगे। तो ये चीज़ होता है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो बिजनेस स्टडीज की सेकंड बुक में इसका हिंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये रेशियो तो बिल्कुल पागल बनाने वाली चीज़ होगी। क्या क्या इससे निकल क्या रहा है? कितनी बार इंटरेस्ट पे कर पाओ, इंटरेस्ट क्या प्रिंसिपल भी बताओ, और लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म भी बताओ, ठीक है ना। वो जबरदस्ती उन्होंने सॉल्वेंसी में डाल दिया, तो लॉन्ग टर्म वाले सिर्फ दे रहे। बात सिर्फ ये है, ठीक है ना। अगली चीज़ आती है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो ये चार वो है ना चल रहे हैं, तो सेकंड वाले में चार चल रही है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में कौन सी थी? करंट और लिक्विड। करंट लिक्विड या एसिड टेस्ट या क्विक। और दूसरा था हमारा ये सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी में डेट इक्विटी, टोटल एसेट, टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी मतलब मालिक ऊपर, मतलब इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है ना। इंटरेस्ट कवरेज मतलब इंटरेस्ट कितनी बार कवर कर पाओगे, तो ऊपर प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट। प्रॉफिट कौन सा? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट सिर्फ लॉन्ग टर्म, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। ठीक है, अगला है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो इसमें लिख दो, इसमें एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज और परफॉर्मेंस रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज और परफॉर्मेंस रेशियो, ठीक है ना। इसके अलग अलग नाम है। इसके आगे लिख दो हिंट, इससे पता क्या चलेगा? एफिशिएंसी मेजर्स एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंट है एक फॉर्म, किस चीज़ में? सेल्स में। किस चीज़ में? डेटर से पैसे कलेक्ट करने में। डेटर से पैसे कलेक्ट करने में। किस चीज़ में? क्रेडिटर्स को पे करने में। किस चीज़ में? वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने में। ये चार रेशियोज हैं। नहीं, एफिशिएंसी में नहीं, में जनरली शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए हैं। तो इसमें चार तरह की रेशियोज होती है, मैं चारों एक साथ लिखवा देता हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना। एक तो तरीका है एग्जाम में कैसे याद करना, और एक तो तरीका समझने वाला, ठीक है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर, मैंने टोटल जो मेरी इन्वेंट्री है, मैं सेल्स में एक काम करता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर से स्टार्ट करता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब, ट्रेड रिसीवेबल कौन से होते हैं? डेटर से, डेटर और बिल्स पे, बिल्स रिसीवेबल। मैं सिर्फ डेटर लेके चल, ठीक है ना। मैंने पूरे साल में 12 लाख की सेल की, 12 लाख की सेल्स की, और मेरे पास शुरू में 50,000 के डेटर थे और लास्ट में भी 50,000 के डेटर। मुझे बताओ कितनी बार मैंने डेटर्स को सेल की? मैंने टोटल 12 लाख की सेल की, और शुरू में मेरे पास 50,000 के डेटर थे और लास्ट में मेरे पास 50,000 के डेटर। तो मैंने साल में कितनी बार सेल की? 2 बार कैसे? जनवरी फरवरी में नॉर्मली, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 50,000 रुपये शुरू में मेरे पास, शुरू में मुझे मिलने बाकी थे, जो कि मुझे इस एंड पे मुझे मिल गए,
फिर मैंने क्या किया, मैंने 50,000 का सामान मैंने और बेच दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक मिनट को 12 लाख है ना, एक मिनट को इसको ऐसे देख सकते हैं, रुको जरा। नहीं रुको रुको, 12 लाख ही लेना है, रुक जाओ रुक जाओ जरा, एक मिनट ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ जरा, 50,000 की मैंने सेल की, वो पैसे आए, वो पैसे आए, फिर उन पैसों से मैंने और रॉ मटेरियल लेके मैंने और सेल की, फिर मैंने ये और सेल की, ये और 50,000 मिलने बाकी हैं, अगले महीने मिल गए। हर महीने मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं ये मान रहा हूँ हर महीने पैसे मिल रहे हैं मिल रहे हैं मिल रहे हैं। तो कितनी बार हो गया टोटल, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितने हो गए ये मैंने ना, रुको ज़रा, रुको 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 ज़रा, 1 जनवरी, 1 जनवरी था, प्लीज़ ध्यान से सुनो ज़रा, 1 जनवरी था, 50,000 रुपये ड्यू थे किससे मिलने, उसने मुझे 15 जनवरी को पे किया, 50,000 रुपये मेरे पास आया, और 15 जनवरी को मैंने किसी और को 50,000 की मैंने सेल कर दी। फिर 1 फरवरी आया, जो पिछले 50,000 थे मुझे वो मिल गए, और मैंने फिर 50,000 की 1 फरवरी को सेल कर दी। फिर 15 फरवरी आई, 15 फरवरी को मुझे जो 1 फरवरी वाले थे उससे पैसे मिले, मैंने फिर 15 फरवरी को किसी को सेल, मतलब हर महीने में 2-2 बार मैं करते जा रहा हूँ, और तो जाके मेरे पास लास्ट में भी ऐसे जाके बंदा मेरे पास 50,000 का बच गया। शुरू में भी 50,000 का था, लास्ट में भी 50,000 का था। ये ऐसे साल में ये 12 लाख कैसे बना, जब साल में कितनी बार हुआ होगा, 24 बार हुआ होगा ना, पूरे साल में हर महीने 2-2 बार, 50-50 2 बार, मतलब महीने में 1 लाख हुआ, तो इंटू 12 कितना, 12 लाख। तो अगर मैं 12 लाख बोल रहा हूँ, मतलब महीने में पूरे साल में कितनी बार हुआ, 24 बार। ये 24 इसे कहते हैं कितनी बार आपने डेटर्स को घुमाया, टर्नओवर बात समझे नहीं समझे, कितनी बार डेटर्स मेरे बने। ये ज़्यादा होना अच्छी बात है, कम होना अच्छी बात है, ज़्यादा जितनी जल्दी पैसे मिले। एक डेटर है जो 3-3 महीने में पैसे दे रहा है, 3 महीने वो पैसे मिले, फिर मैंने किसी और को दिया, फिर 3 महीने पैसे मिले, तो 3 महीने, हर 3 महीने में, मतलब साल में कितनी बार, 4 बार, हर 3 महीने में 1 बार, तो 12 महीने में 4 बार, 12/3 4 हो गया ना, 4 बार। और अगर मुझे कोई डेली डेली दे रहा है तो कितने टाइम्स हो गया ये, 365, 365 टाइम्स ये, ठीक है ना। थ्री डेली, डेली डेटर बना, अगला पैसे दिया, फिर बना, फिर पैसे दिए, फिर बना, फिर पैसा दिया, ये क्या होता है, टर्नओवर। कितनी बार टर्नओवर हो रहा है, ये रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा उतनी बढ़िया ना। लेकिन इसको भी हम देखते हैं इन्वेंट्री, देखो जनरल रूल जो बुक्स में दिया हुआ है दैट इज़ कि जितनी ज़्यादा उतनी बढ़िया। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री में देखूं, मान लो इंडस्ट्री में टर्नओवर चल रही है 6 टाइम्स, अब देखो बोलने का तरीका क्या है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो 2 टाइम है मेरा, या तो 12 टाइम है मेरा। कोई बताए कि ये बुरा 2 टाइम भी बुरा कैसे और 12 टाइम भी बुरा कैसे, कोई बता दे तो उसकी 2 मंथ की फीस ऑफ फॉर ऑल सब्जेक्ट। चलो मैं पूछ रहा हूँ कि इंडस्ट्री में जो एवरेज चल रही है 6 टाइम्स चल रही है डेटर्स की टर्नओवर, 2 टाइम मेरी है तो क्यों बुरी है, और 12 टाइम मेरी है तो क्यों बुरी है। हम्म, हाँ तो बुरी बात है कि डेटर मुझे जल्दी पैसे, देर से मुझे पैसे दे रहे हैं, देर से मुझे पैसे दे रहा है ना। इंडस्ट्री में तो लोग जल्दी जल्दी पैसे लेते हैं, मैं देर से ले रहा हूँ पैसे, तो गलत है। ठीक है, 12 टाइम्स क्यों गलत, जल्दी पैसे मिल रहे हैं, क्या बुरा है इसमें? अरे तो जितनी जल्दी पैसे मिले, पैसे मिलने में क्या बुराई है, पैसे मिलने तो अच्छी बात है। मैं तुम्हारे पास स्टॉक ही नहीं, तुम बेचोगे नहीं, मैं पैसे देना नहीं, पैसे चाहिए नहीं चाहिए। जा भी, ये जा नहीं, ये सिर्फ आने की रेशो बताती है कितनी जल्दी पैसे आ रहे हैं, जल्दी आना क्यों बुरा है। मैं ये सिंपल क्वेश्चन अगर पूछूं, ये है जल्दी आना क्यों बुरा है। ये बुरा है, बताऊं
दोनों ही बुरे हैं। दोनों बुरे हैं। वैसे अगर जनरल क्वेश्चन आए कि जितना ज़्यादा उतना बढ़िया होता है, जनरल बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ पूछ रहा हूँ कि प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ज़्यादा वाला भी बुरा होता है, क्यों? अरे तो जल्दी जल्दी पैसे मिल रहे हैं, क्या बुरी है, मैं ये बात बोल रहा हूँ। क्रेडिट सेल कहाँ से आ गई? क्रेडिट सेल कर रहे हैं वो तो पता है, डेट रहे हैं, लेकिन जल्दी पैसे मिल रहे हैं, जल्दी पैसे। मैं सिंपल सा क्वेश्चन किया है, जल्दी पैसे मिलने में क्या बुराई है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बुराई इसमें इसमें क्या है, मैं इंडस्ट्री से तो धीरे धीरे पैसे ले रहा हूँ ना, इंडस्ट्री के मुकाबले में कम पैसे ले रहा हूँ, तो इसलिए बुरी चीज़ है वो। इंडस्ट्री इतनी जल्दी पैसे ले रही है और मैं इतने लेट पैसे ले रहा हूँ, तो बुरी चीज़ है, इसलिए टू रेशो गलत है। मैं सिर्फ 2 बार ले रहा हूँ। इंडस्ट्री इंडस्ट्री इज द आइडियल थिंग, इंडस्ट्री आइडियल है। मैं इंडस्ट्री से तेज ले रहा हूँ तो क्या गलत है? मैं तो बढ़िया हूँ ना, मैं तो बढ़िया हूँ। मैं जल्दी जल्दी कलेक्ट कर पा रहा हूँ डेटर से पैसे, तो इसमें क्या बुरा है? मेरे को ये बताओ, आइडियल एक अच्छा, वो अच्छी कंपनी वो है जो 6 गुना ले, तो 12 गुना में जल्दी पैसे लेने में क्या बुरा है? ये पूछ। क्या जल्दी पैसा मिलने में क्या बुराई? आई बेट अगर तुम गूगल पे भी ढूंढ लो ये चीज़, आई बेट। और नहीं खरीद रहे क्या? वो पैसे आ गए, पैसे से और खरीद लिया, फिर बेच दिया, फिर पैसे आ गए, फिर खरीद लिया, तो और बढ़िया चीज़ है। इंडस्ट्री से वैसे 12 कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री से तुम ज़्यादा कर रहे हो तो ये बुरा क्यों है? तुम ये कौन सा बुरा मान जाएगी क्या? तो इंडस्ट्री के मुकाबले, इंडस्ट्री में जो लोग होता है जनरली साल में 6 बार, हर 2-2 महीने में पैसे कलेक्ट, तो तुम हर महीने पैसे ले रहे हो क्रेडिट से, क्या बोल? रेट कुछ, क्या रेट? कम लेने में ये देखो, अपने देखो, अपने हिसाब से देखो, मैं अपनी बात कर, मुझे तुमसे धीरे धीरे पैसे मिले कंपैरिजन में। 1 मिनट को तो सही ज़रा, मुझे धीरे धीरे नहीं, एक बार की बात नहीं, हो तो जितनी बार सेल करूंगा उतनी बार पैसे मिल रहे हैं। मुझे तुमसे धीरे धीरे पैसे मिल रहे हैं, तो ये बुरा है मेरे लिए, है ना? लेकिन तुमसे मुझे जो फीस मुझे 6 महीने में मिलनी है वो मुझे 1 महीने में मिल रही है, तो ये बुरा क्यों है मेरे लिए? क्योंकि बच्चे इतने आएंगे ही नहीं, उन्हें पता चलेगा ये तो ऐसे है, 1 महीने में फीस ले लेते पूरी, इनके पास आना ही नहीं। इंडस्ट्री, तुम डेटर्स को इतना खींच के रखते हो, वो घर पहुंचता नहीं उससे पहले फोन कर देते हो, हाँ भाई पैसे। तुम खींच के रखते हो, तुमसे तुम्हारे पास ज़्यादा सेल ही नहीं होगी, ऑल तो तुम टर्नओवर घुमा दोगे, लेकिन कितने की? 5 लाख। 5 लाख की सेल की, जल्दी जल्दी पैसे आ गए। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा क्रेडिट रिलैक्सेशन देते, 5 लाख की सेल तुम्हारी 15 लाख की होती ना। समझे रीजन क्या है? अगर तुम इंडस्ट्री से भी जल्दी ले रहे हो, मतलब तुमने डेटर को खींच के रखा हुआ है। क्यों ऐसे किया हुआ है? क्यों तुम उसके पीछे पड़े हुए हो? और लेट रखा हुआ है, अरे भाई तुम्हें संभालना नहीं जाते क्या? तो ये ठीक है ना? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना? अभी लिखूंगा मैं ज़रा इसको, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना? इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? 6 टाइम्स कैसे आया ये? 6 टाइम्स कैसे आया ये बताओ। अरे क्या फॉर्मूला, क्या बनता है इसका? फॉर्मूला भी तो लिखना पड़ेगा ना, बोलो। क्या अपन क्या? अरे हमें ये निकालना है, टाइम्स निकालना है, मंथ वगैरह नहीं लेना। मैंने कितने की सेल की? एवरेज, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। वही जो शुरू में लिया था एग्जांपल, यहाँ पे 50,000, 50,000 शुरू में थे, 50,000 एंड में।
सेल्स मतलब कौन सी सेल्स, क्रेडिट कैश दोनों, क्रेडिट क्रेडिटर्स की बात हो रही है, ठीक है ना, तो क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना, क्रेडिट सेल्स फॉर्मूला क्या बना, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय, सिंपल सा फॉर्मूला, वैसे तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, लेकिन ओपनिंग क्या, डेटर और ट्रेड रिसीवेबल, और क्लोजिंग क्या, डेटर और ट्रेड, बनाने को ये चार ऐसे लिख के डिवाइड बाय 2 कर लो, बुक में ऐसे फॉर्मूले दिए, ठीक है ना। अब अगला फॉर्मूला ये है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ, कितनी जल्दी जल्दी मैं पे कर रहा हूँ, ये हायर द बेटर लोअर द बेटर, जनरली लोअर द बेटर, मैं आराम आराम से पे करूंगा ना, मैं 6-6 महीने में पे करूंगा, आराम से दूंगा ना, जल्दी जल्दी थोड़ी पे करना है मुझे, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, परचेज अपॉन एवरेज, एवरेज ट्रेड पेबल्स, परचेज कौन सी, क्रेडिट कैश दोनों, क्रेडिट कैश दोनों, क्रेडिट सिर्फ ट्रेड पेबल्स की बात आ रही है, तो इनसे तो क्रेडिट में सामान खरीदते हैं, तो इन्हीं की तो परचेज देखेंगे ना, कैश वाली क्यों देखेंगे, ठीक है ना, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। जैसे बाकी सारी रेशियोज इस टू वन करके थी, ये टाइम्स में बोलते कितने टाइम, ठीक है ना, कोई कोई कुछ नहीं है, मैंने बोल तो दिया, कोई किसी का कुछ नहीं। अब मुझे ये निकालना है कि साल में, जैसे ये आ गया मान लो 4 टाइम्स, इधर देखो ये आया मेरा 4 टाइम्स, अब मुझे निकालना है साल में कितनी बार पैसे पैसे मुझे देने पड़ रहे हैं, साल में कितनी बार पैसे अगर मैं 4 बार दे रहा हूँ साल में पैसे, तो हर कितने कितने इंटरवल पर पैसे दे रहा हूँ, हर 3-3 महीने में दे रहा हूँ, तो ये जो टाइम निकाला है, कैसे टाइम का फॉर्मूला कैसे निकाला, 12 अपॉन ये, क्या तुम ये चीज़ नहीं कर पा रहे, इसे कहते हैं, इसका एक नाम मैं बता देता हूँ, और ये भी देखो याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें खुद ही निकाला है फॉर्मूला, एक एवरेज पेबल्स पीरियड या एवरेज पेबल्स पीरियड, एवरेज पेबल्स पीरियड कितना ऑन एन एवरेज में कितने टाइम बाद पे कर रहा हूँ, 12 अपॉन टोटल, सॉरी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला ये बन गया, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही बन गया, आया नहीं आया, देखो ना, 4 बार पे कर रहा हूँ साल में कितने महीने थे, 12 बार, तो 12/4 हर 3-3 महीने पे कर रहा हूँ, तब तो 4 बार हो गया, अगर 2 बार होता तो हर 6-6 महीने पे कर रहा हूँ, 2 बार साल में 2 बार पे कर रहा हूँ, मतलब कब पे कर रहा हूँ, हर 6-6 महीने पे, ये इसका आंसर कितने में आएगा, कितने में आएगा, मंथ्स में आएगा, मंथ्स में आएगा ना, ये तो मंथ्स आएंगे ना, ठीक है ना। और अगर ये मान लो मुझे निकालना है हर कितने दिन बाद कर रहा हूँ, तो 365 अपॉन ये बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर ऊपर आ गया यहाँ पे 73 टाइम्स, साल में 73 टाइम्स कर रहा हूँ, तो मतलब कितने हर कितने दिन बाद कलेक्ट कर रहा हूँ, साल में 73 बार मैं कलेक्ट कर रहा हूँ पैसे, साल में कितने दिन होते हैं, 365 बाई 73 बार कर रहा हूँ, हर 5-5 दिन में पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ, 5 दिन हुए पैसे, 5 दिन हुए पैसे, ऐसे कितनी बार होगा, 73 टाइम्स होगा, तभी तो पूरा साल बचा, 73 × 5 365, या तो फॉर्मूले में बिठा लो या तो कॉमन सेंस लगा लो, कैसे, ठीक है ना। तो मैंने अभी लिखवाया नहीं है, ठीक है ना, एवरेज पेबल्स रेशियो, ठीक है ना। इसी तरह से होते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री इन्वेंट्री कितनी बार इन्वेंट्री मैं कहूँगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हमें ये पता चलता है कि मैं कितनी बार इन्वेंट्री घुमा रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है, कितना स्टॉक आया गया आया गया आया गया, तो इसमें क्या फॉर्मूला रहेगा, इन्वेंट्री जैसे जैसे जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल से क्या करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, कौन सी सेल, इसलिए ऊपर क्या लिखा, क्रेडिट सेल, नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फॉर्मूला कुछ लिखवाया मैंने, नहीं लिखवाया अभी, नेक्स्ट क्लास को एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, है ना। और पेबल्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, अब देखो याद ना करना पड़े किसमें परचेज आना है किसमें सेल आता है, वो तो पता ही होना चाहिए ना, पेबल से क्या करेंगे, परचेज, एवरेज, तो शुरू की चीज़ देखो जरा, शुरू की ऊपर ऊपर क्या लिखेंगे, परचेज कौन सी, क्रेडिट, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, तो हमेशा ऊपर वो चीज़ लग रहे हैं जो कि हमें देखना है जिसकी टर्नओवर हमें घुमानी, जो पूरे साल में हुआ, तो जो स्टॉक लिया मैंने पूरे साल में कितना स्टॉक लिया ये देखूंगा ना, स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पे, किस पे, कॉस्ट पे करते हैं वैल्यू,
तो ऊपर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, ठीक है ना। और नीचे क्या लिखूंगा मैं, एवरेज, एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक, स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलेगा, ये हायर द बेटर लोअर द बेटर, स्टॉक आया गया कितनी बार, ये ज्यादा हायर द बेटर, ठीक है ना, स्टॉक आया गया, ठीक है ना, हायर द बेटर। यहाँ पे ऊपर ऊपर वो चीज लेनी है जो पूरे साल में हुआ डिवाइडेड बाय एवरेज, मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर। एक और तरीका जो रटने वाला तरीका जो मैं लास्ट बैच तक कराता है, टर्नओवर मतलब घुमा दो, जो बोल रहे हैं उसको घुमा दो, इन्वेंट्री नीचे घुमा के नीचे लिख, रिसीवेबल रिसीवेबल को नीचे लिख दो, पेबल पेबल को नीचे लिख दो, ये तरीका है। एक तरीका समझ लो, समझ के ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, जो उस चीज़ को वो रटने के फैशन से करते। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल से कोई आती नहीं है कि हम क्या मतलब निकल रहा है, बस मैं सिंपल बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, सेल्स, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। एवरेज वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं होता, लेकिन होना एवरेज चाहिए, क्योंकि देखो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस, लेकिन शुरू के लिए लास्ट के लिए, शुरू के लिए लास्ट के लिए बैलेंस शीट दी होगी, कौन सा लोगे, एक ही दिया हो तो इसमें कंफ्यूजन। वैसे अगर आए तो भी हमें लास्ट का ले, लेकिन एवरेज वर्किंग कैपिटल लेना चाहिए, हर जगह तुम एवरेज ले रहे हो, तो नहीं ले रहे एवरेज। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। सेल्स कौन सी, सारी सेल्स, सारी होगी ना सेल्स, वर्किंग कैपिटल जो मेरी डेली की कैपिटल उससे करता हूँ, डेली की मैं सेल्स करता हूँ, तो ये वाला पार्ट मुझे अभी लिखवाना है, ठीक है ना, इसको नेक्स्ट क्लास, तो आज के लिए इतने रखते हैं।